दोस्तों, यह कहानी है ट्रक ड्राइवर की। रात्रि का समय था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। रमेश, जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में अकेला सफर कर रहा था। उसका गंतव्य एक दूरदराज गांव था, जहां उसे सामान पहुंचाना था। हाईवे सुनसान था। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी सड़क पर गिर रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। रमेश ने रेडियो ऑन किया ताकि उसकी नींद ना लगे, लेकिन सिग्नल खराब होने के कारण उसमें बस शोर आ रहा था। कितना अजीब हाईवे है, रमेश ने खुद से कहा। वह इस हाईवे पर पहली बार आ रहा था और पहले ही इससे एक अनजाना डर महसूस कर रहा था। जैसे ही उसका ट्रक एक मोड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। रमेश ने ब्रेक मारा और ट्रक रोक दिया। इतनी रात को यहां क्या कर रही है? रमेश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे गांव तक जाना है। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? रमेश को लड़की पर तरस आ गया। उसने सोचा, इतनी रात को इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने दरवाजा खोला और कहा, आओ बैठ जाओ। लड़की चुपचाप ट्रक में बैठ गई। उसकी आंखें गहरी और चेहरा शांत था। सफर के दौरान रमेश ने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही थी? यह जगह तो बहुत सुनसान है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अक्सर यहां आती हूं। ये रास्ते मुझे पसंद हैं। रमेश को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ और नहीं पूछा। कुछ समय बाद उसने देखा कि लड़की लगातार उसे देखे जा रही है। आपके चेहरे पर डर क्यों है? लड़की ने अचानक पूछा। रमेश ने हंसते हुए कहा, डर? मैं डरता नहीं। लेकिन तुम्हारी बातों से जरूर थोड़ा अजीब लग रहा है। लड़की फिर मुस्कुराई और खिड़की से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद ट्रक के सामने अचानक से एक कुत्ता आ गया। रमेश ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक कुत्ते से नहीं टकराया। जब उसने बाहर देखा, तो वहां कोई कुत्ता नहीं था। क्या हुआ? लड़की ने ठंडे स्वर में पूछा। कुछ नहीं। शायद मेरी आंखों का धोखा था, रमेश ने कहा। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, रमेश को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर तापमान गिरने लगा है। लड़की की मौजूदगी से उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ किलोमीटर के बाद रमेश ने लड़की से पूछा, तुम्हारा गांव कितनी दूर है? लड़की ने कहा, बस कुछ देर और। तभी रमेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड है, जिस पर लिखा था, सावधान, इस हाईवे पर कई लोग लापता हो चुके हैं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने लड़की से पूछा, तुम सच में कौन हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और हंसने लगी। उसकी हंसी मानो पूरे ट्रक में गूंजने लगी। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उसका चेहरा डरावना हो गया। रमेश को समझ आ गया कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रक अजीब तरह से रुकने लगा। लड़की ने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह हाईवे मेरा है। रमेश ने डरते हुए गाड़ी रोक दी और ट्रक से बाहर कूद गया। वह जितना तेज भाग सकता था, भागने लगा। रमेश ने देखा कि दूर एक छोटा मंदिर है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंदिर तक पहुंचने की कोशिश की। पीछे से लड़की की भयानक आवाजें आ रही थीं। मंदिर पहुंचकर रमेश ने भगवान से प्रार्थना की। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। रमेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वापस ट्रक की ओर गया। लेकिन ट्रक में वह लड़की कहीं नहीं थी। वह ट्रक स्टार्ट करके जल्दी से हाईवे पार कर गया। उस रात की घटना ने रमेश को बदल दिया। वह अब उस हाईवे पर कभी नहीं गया। लेकिन हर रात वह लड़की उसकी यादों में जिंदा रहती। लोग कहते हैं,
वह चुड़ैल अब भी उस हाईवे पर किसी और को शिकार बनाने के लिए इंतजार करती है। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे रे दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।